हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप अच्छे से ट्रेड कर रहे होंगे। दोस्तों, कई दिन बाद ये वीडियो बना रहा हूं और आप इसको बड़े ध्यान से देखिएगा कि इसमें आगे क्या है। दोस्तों, आज बहुत फॉल आया निफ्टी में और आपको याद हो जब ये वाला वीडियो बना रहा था तब इसमें जो है इस तरीके की बात करी थी कि यहाँ से ये एक फॉल की तरीके से आ सकता है। ये ब्लैक स्पॉट आपको याद हो, उसमें मैंने एग्जाम्पल दिया था कि अगर आप इस पॉइंट को छोड़ दें तो इसमें सब जगह शॉर्ट ही शॉर्ट भरे हुए हैं और जैसे ही ये रेंज बाउंड से बाहर गिरेगा वैसे ही इसमें बहुत अच्छा शार्प फॉल देखने को मिल सकता है। दोस्तों, बिल्कुल ही वैसा हुआ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसे तोड़ने के बाद एक फॉल बढ़िया आया था, उसके बाद यह फॉल आया, यहाँ से पुल बैक और फिर देखिए कहाँ। तो अब आप देख सकते हैं कि ये वाले फॉल के बाद से मार्केट कहाँ कहाँ जा रही है। एक कोशिश जरूर हुई इसे ऊपर खींचने की जबरदस्ती, लेकिन वास्तव में सब इन्वेंट्री एडजस्टमेंट था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। दूसरी बात, आपको यहाँ पे जब हमने फॉल के बाद बात करी थी तो ये कहा था कि इसमें आप ये देखिए कि ये साइडवेज होके नीचे जा रहा है कि यहाँ ये ऊपर की तरफ जा रहा है, और यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट हो गया था इन घटनाओं के बाद कि अब इसे एक दिन नीचे जाना है। ये तो दोस्तों होना ही था और ये कोई ऐसा अनयूजुअल भी नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें तो मार्केट बहुत चल चुका है। खैर, अब आगे देखते हैं आगे क्या है। ये निफ्टी का आर्ली चार्ट है और इस आर्ली चार्ट को अगर आप देखें तो ये जो है ईएमए, ये आज मैंने डे का लगाया हुआ है, 200 डेज का ईएमए, आवरली नहीं है। ये वैसे मैं आवरली यूज करता हूं, लेकिन चार्ट आवरली है और ये 200 डेज का ईएमए है। और ये क्यों है ये भी देख लीजिए। आप देखिए पूरा मार्केट जो है इस समय कहां पर टिका हुआ है, आप खुद ही देख सकते हैं कि ये पूरा मार्केट जो है इस 200 डेज ईएमए के आसपास आ गया है। अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें डेली टाइम फ्रेम में तो ये देखिए, ये वो दिन थे जुलाई के जब इस 200 डेज ईएमए से बैक करके ये आया था बहुत बड़े फॉल के बाद, और ये था जब इसे क्रॉस किया, और ये था जब इसे इसके आसपास से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया था। यानी देखिए 200 डेज से के ईएमए के इस वक्त निफ्टी 10,500 के आसपास थी, 550 के आसपास, है ना, जहां से इसने एक्चुअल में अपना ये बुल फेस बनाया था। अब देखिए अब कहां पर खड़ी हुई है निफ्टी। निफ्टी इस समय 10,821 के है और 500 550 का लेवल यहां पर कहीं टिका हुआ है। ठीक, हम देख रहे हैं इस जोन के आसपास। तो दोस्तों, अगर आप देखें इसे तो प्राय तो टेक्निकल के हिसाब से ये एक बहुत सपोर्टिंग जोन में आ गई है। अगर अब ये इससे नीचे जाती है तो फिर ये बियरिश होने लगेगी और फिर देखना पड़ेगा कि अगर पुल बैक आता है कि नहीं। जब पुल बैक आए तो और फिर शॉर्ट होने लगे तब आप ये मान लीजिए फिर ये निफ्टी 10,300 के लिए तैयार हो गई। पहली बात। दूसरी बात, मुझे अभी नहीं लगता मेरे कि ये यहाँ पे इतनी आसानी से गिव अप करेगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है अपना। तो हो सकता है ये यहाँ पे थोड़ा साइडवेज या थोड़ा पुल बैक आए, क्योंकि फॉल भी काफी ज्यादा है। तो थोड़ा पुल बैक करके करीब 900 के आसपास 800 के आसपास आके और फिर से फॉल करे या वहां से साइडवेज रहे, इस छोटी रेंज में आ जाए। तो ये दूसरी संभावना है ना, कि इसके चांसेस ज्यादा है 200 डेज ईएमए के। अगर इसे बहुत ही तेजी में जाना होगा तब ये फिर नीचे को आएगी और नीचे इसका जो सपोर्ट अवेलेबल है वो 650 के आसपास है। ठीक, तो ये आप देखेंगे कि ये पूरी चाल का जो है एक जोन बन गया है। ये देखिए यहाँ से पूरा का पूरा यही लास्ट जोन है जो इसको पूरे को सेपरेट कर रहा है। 650 से ऊपर बुल और 650 के नीचे फिर बियर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, और फिर 10,200 10,300 मुझे नहीं लगता ये इतने नीचे तक जाएगी, लेकिन फिर भी हमें, क्योंकि अब ऊपर का कैसे है ये देखने का तो मुश्किल ही है, क्योंकि पूरे मार्केट अब शॉर्ट से भर गया है।
एकदम से कोई इसमें बहुत बड़ा चेंज नहीं आने वाला, ऐसे चांसेस कम है कि बिल्कुल ही गिर जाए या बिल्कुल ही ऊपर चले जाए। लेकिन फिर भी मार्केट में जब फॉल आ रहे हैं आजकल, तो देखिए या तो छोटे छोटे हैं या फिर वो एक ही झटके में सारा काम पूरा कर देते हैं। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि निफ्टी की स्थिति ये है। अगर आप बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी के हालात आप देखिए, यही वो ईएमए एवरेज है अपना। और बैंक निफ्टी जो है आवरली में, ये देखिए कितनी बुरी तरीके से पिटा हुआ है। पहले भी बात चल रही थी कि बैंक निफ्टी बहुत ही वीक है, और अब तो इसने बहुत अपने सारे कंसोलिडेशन, और वो देखिए एक हेड एंड शोल्डर को भी इसने आज ब्रेक कर दिया। इसमें क्या क्या ब्रेक नहीं हो गया, जो पैटर्न आप बियरिश ढूंढेंगे वो सारे इसमें मिल जाएंगे। तो अब देखते हैं अब इसमें आगे क्या संभावना बनती है। देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ जो है 5,500 के टाइम पे आपने देखा होगा, जब ये ऊपर गई थी तो 5,500 के गैप पर ही सपोर्ट अवेलेबल थे। इस समय 10-20-475 के आसपास है, यानी 20,500 के आसपास ही टिकी हुई है। अब इसे जो सपोर्ट है पहला, वो एक बहुत पुराना सपोर्ट लेवल है इसका 20,260 का, वो है। और उसके बाद फिर नो डाउट 20,000 है। तो अब देखना है बैंक निफ्टी क्या इतनी हरी में करके, इतनी जल्दी में बाजी में मचा के सीधे आती है, ये बहुत हरी में तो नहीं है, या फिर एक पुल बैक के बाद एक कहानी कह के फिर नीचे आती है। और इस पुल बैक का जो रेजिस्टेंस होगा वो डेफिनेटली 20,800 के आसपास होगा। तो 20,800 से ऊपर जाती हुई अभी तो फिलहाल नहीं लग रही। अगर पुल बैक भी आया तो वहां से फिर हो सकता है एक नए फॉल की तैयारी हो, वो हम बाद में देखेंगे कि कल की डायरेक्शन क्या रहती है। अगर ये बहुत ही जल्दबाजी में बहुत हैवी फॉल है, तब तो ये फिर नीचे की तरफ, अगर इसने ये वाले लो काटने शुरू कर दिए यानी 20,400 के नीचे जाने लगी, तब फिर आप सोचिएगा कि ये बहुत जल्दी आपको 20,000 का लेवल दिखाएगी। और जब ये 20,000 के लेवल का सपोर्ट टूटेगा तो फिर अल्टीमेट सपोर्ट इसको 19,600 के आसपास मिलेगा। दोस्तों, जिस हिसाब से बैंकिंग सिस्टम वीक हो रहा है, उस हिसाब से कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं लग रहा है ना। तो आपको बस डे में देख के ही करना है, क्योंकि मार्केट में दो बातें, बियरिश तो नो डाउट हो ही गया है टेम्परेरीली, है ना। ये एक फॉल तो करेक्शन जिसे बोलते हैं वो तो आना ही था, तो इसे करेक्शन कह लीजिए आप, या एक शॉर्ट टर्म बियरिशनेस बोल लीजिए, तो वो तो मार्केट में है ही है। अब एकदम से इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा कि यहाँ से सीधे ऊपर को चली गई, अनटिल अनलेस कोई गवर्नमेंट ही ऐसा अनाउंसमेंट ना कर दे। तो लिहाजा अब हर पुल बैक पे शॉर्ट होंगे, हर पुल बैक पे शॉर्ट होंगे, और इसे नीचे से नीचे तोड़ने की कोशिश रहेगी। तो आने वाले टाइम में बैंक निफ्टी में बिल्कुल क्लियर कट है कि 22,500 या 22,600 को जैसे ही काटेगी, वैसे ये फिर 800 की तरफ जाएगी। और जैसे नीचे के इसके आज का लो काटेगी तो ये फिर 22,264 के आसपास, और फिर 20,264 के आसपास, और 20,000 को पे आ जाएगी। 20,000 पे एक बहुत पुराना सपोर्ट लेवल है इसका, तो वो अभी होल्ड होना चाहिए। अगर वो भी नहीं हो पाया तब तो फिर नीचे है। दोस्तों, इनका आकलन करने के लिए और भी चीजें देख सकते हैं। दोस्तों, HDFC कुछ ज्यादा ही वीक हो गया है, और अभी भी इसमें बॉटम से थोड़ी सी देर ही बाकी है। ये 1,600 के आसपास इसका बॉटम होना चाहिए। तो देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। ये निफ्टी का ही फ्यूचर है। इंडसइंड बैंक, बैंकों को तो देखना ही व्यर्थ है कि ये सब गिर चुके हैं। ये हमारा मल्टीपल टाइम फेवरेट बजाज फाइनेंस है। दोस्तों, बजाज फाइनेंस इस लेवल से लेके 2,600 के लेवल तक का इसका रेंज है, अभी मैक्सिमम देखेंगे तो नीचे आ सकता है। और मेरे ख्याल से इस पे 29-3,000 के लेवल पे थोड़ी सी बाइंग भी आनी चाहिए, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग काउंटर रहा है। तो इसमें बाइंग की एक पॉसिबिलिटी अभी भी है। इसको बहुत इन्वेस्टर बहुत पसंद करते हैं। एक्सिस बैंक अब एक खास तरीके के सपोर्ट पे अगर यहाँ से नहीं पलटा तो फिर और नीचे की बात बन जाएगी। आईसीआईसीआई बैंक में दोस्तों जो हालात हैं, आपको याद हो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे कि ये सपोर्ट से लेके टूट गया और ये नीचे लेके गया, तो यही सपोर्ट है और यहीं से पुल बैक आया। और ये अब इतनी आसानी से इसमें जो है मुझे नहीं लगता कुछ होगा, क्योंकि एक ये सपोर्ट जरूर है। इससे अगर पुल बैक आया भी तो ये फिर 350 के लेवल से ऊपर तो जाएगा नहीं टेम्परेली, और नीचे गया तो फिर इसमें 10 रुपए का मार्जिन है, यानी 329-30 के लेवल पे ये चला जाएगा।
और अगर ये यहाँ जाएगा तो फिर बैंक निफ्टी को और ड्रैग करेगा, निफ्टी को भी और ड्रैग करेगा, यानी तब निफ्टी और बैंक निफ्टी का 10,600 के आसपास जाना निफ्टी का, और बैंक निफ्टी 20,000 के लिए फिर तैयार हो जाएगी। तो ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पिछले दिनों काफी मजबूत सा लग रहा था। दोस्तों, कोटक बैंक अपने काफी टूट चुका है और अब इसके नीचे केवल 1200 का एक सपोर्ट लेवल है। अभी ये आज भी जहां रुका है वहां पे भी इसका बहुत अच्छा सपोर्ट है, तो इतनी आसानी से ये नहीं टूटना चाहिए। इन्फोसिस वगैरह में भी एक पुल बैक आया है, पर ये इस समय आईटी का दौर चल रहा है। थोड़ा सा रिलायंस को देखते हैं दोस्तों, रिलायंस क्या कह रहा है। आपको याद हो एक वीडियो में हमने इसमें चर्चा करी थी, ये फ्लैग पैटर्न है और इसका ब्रेकआउट हुआ, और अब ये फ्लैग पैटर्न के उसमें भी पुल बैक के बाद नीचे की तरफ आने लगा है। अब इसको जो अल्टीमेट सपोर्ट है वो यहाँ है 2150 के लेवल पे। तो 2150 के लेवल पे आसपास ये काफी सपोर्ट है, उसे तोड़ना फिर इसके लिए नीचे जाने के लिए आसान काम नहीं हो, क्योंकि 2150 से अगर नीचे ये चला जाएगा तब फिर ये 21,000 के 2100 के लेवल पे जाने लगेगा, वहां इसे सपोर्ट मिलना चाहिए। और इसके 100 रुपए टूटने का मतलब है कि फिर निफ्टी 10,300 से 10,400 के रेंज में पहुंच जाएगी। तो हमें ये याद रखना है कि हाँ, इतना जरूर है 10,600 के लेवल तक पहुंचाने में इसमें मादा जरूर है अभी, क्योंकि एक दो फॉल आए हैं इसमें और पुल बैक के बाद है, तो शॉर्ट तो अभी भी बने हुए हैं। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। टीसीएस में भी एक काफी हैवी सेलिंग है, अब इसमें पुल बैक भी नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें पुल बैक से आगे की थोड़ी हो गई है। तो टीसीएस थोड़ा सा जो मार्केट को खींच रखा था उसमें थोड़ा सा कुछ, टाटा सन्स में भी कुछ चक्कर हो रहा है, तो उसको लेके भी हो सकता है कुछ इसमें हो, लेकिन फिर भी स्टॉक नो डाउट बहुत शानदार है, तो इसे संभालने वाले लोग भी बहुत जल्दी मिल जाएंगे। ये सारे हमारे पुराने लेवल हैं। दोस्तों, एसबीआई का क्या करें। ये तो देखिए, जब से ये लो टूटा है तब इसकी क्या हालत हो गई। अभी तो मुझे इसमें कहीं सुधार दिखता नहीं, ये तो बहुत ही लो जाता चला जा रहा है। और किस ढंग से इसमें देखिए, बिल्कुल क्लासिकल पैटर्न है, ये आया फिर ये थोड़ा सा पुल बैक और फिर ये, अभी तो ये नीचे गिरता हुआ ही है, क्योंकि जैसे ही जाएगा ऊपर 184 के बाद शॉर्ट वाले, बल्कि अब तो इसमें 181 पे ही बन गए लोग, 181 वाले शॉर्ट वाले और शॉर्ट कर देंगे इसको, और नीचे ले आएंगे। तो एसबीआई की हालात बहुत खराब है। एचडीएफसी बैंक में कोई इतना शार्प फॉल तो क्या कहें, वो है, लेकिन ये जो है यहाँ पे एक फिर सपोर्ट लेवल भी है। ओवरऑल फाइनेंशियल तो वीक्स हैं, तो एचडीएफसी बैंक में थोड़ा सा जो बहुत फार रैपिडली बैंक निफ्टी को इफेक्टिव कर सकते हैं, उसमें अभी थोड़ा नीचे की तरफ अब स्पेस कम बचा है। तो दोस्तों, इन सब से आपने देखा कि इसमें थोड़ा थोड़ा गुंजाइश जरूर है नीचे की तरफ, लेकिन एक सीमा की तरफ आके वो भी यहीं की तरफ संकेत कर रहे हैं कि निफ्टी को 10,600 के आसपास आके सपोर्ट मिलना चाहिए। यही एक इस करेक्शन का एक मेजर सपोर्ट एरिया बनता है ना। बाकी मार्केट में देखेंगे, क्योंकि अगर कोई अनएक्सपेक्टेड चीज नहीं घटी तो मार्केट अब यहीं पे कहीं पे एंड होना चाहिए। इसे आपको बहुत अलग ढंग से प्ले करना चाहिए, पहली बात, क्योंकि इसमें आप नीचे की तरफ बहुत कम है स्पेस, तो इसे ट्रेड करने के तरीके एंटायरली डिफरेंट है, स्प्रेड के थ्रू है। दूसरा एक समस्या और है, इसमें शॉर्ट वॉट करने का कुछ मत करिएगा, स्पेशली ऑप्शन शॉर्टिंग, क्योंकि विक्स बहुत हाई है और ऑप्शन शॉर्टिंग आपको फंसा देगी इस समय। इसलिए इस समय ऑप्शन शॉर्ट ना करें, जो भी करें ऑप्शन बाई करके करें। और छोटे छोटे पुल बैक के लिए भी ऑप्शन बाई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत शानदार काम करेंगे, उसमें डीके अब कम होगा, हाई विक्स आ गई है, तो आपको इसको ऐसे ढंग से प्ले करना चाहिए। तो दोस्तों, लगभग लगभग सारे चीजों का जो मेजर मेजर डायरेक्शन है, जब जब हुआ है मैंने आपको इसमें बताता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ चीजें हैं, क्या क्या संभावनाएं बन रही हैं, और अगर आपने थोड़ा ध्यान से ट्रेड किया होगा तो लगभग लगभग इसमें डायरेक्शन पकड़ने में हम कामयाब भी हो गए थे। 10 में से 8-9 टाइम तो कर लिया है ना। लेकिन ये 8-9 टाइम भी इतना आसान नहीं होता कि आपको पता हो कि यहाँ से यहाँ नीचे जा रहा है तो भी आप इसको प्ले कर लें, क्योंकि मार्केट आपको इतना बीच में कंफ्यूज कर देगा कि आपकी समझ में ही नहीं आएगा कि अब करना क्या है। तो कोशिश वही करिए इस समय,
हाई वॉलेटिलिटी में हमेशा एक छोटे ट्रेडर को छोटा प्रॉफिट के लिए सोचना चाहिए, बहुत बड़े बड़े प्रॉफिटों के लिए नहीं, पहली बात। दूसरी बात, इस तरीके के फॉल जैसे आज आए या पिछले दिनों आए, जब भी आए तो उसे पूरा कैश करने की कोशिश करिए पुट बाई करके या फ्यूचर सेल करके, है ना। तो पुट बाई करके, इस समय कॉल सेलिंग भी काम नहीं करती है, तो इसे पुट बाई करके पूरा ट्रेड करिए, तो ये काफी फायदेमंद हो जाएगा। तो दोस्तों ये व्यू है, इस पे आप करेंगे तो आशा करता हूँ कि आप अच्छा रिजल्ट पा जाएंगे। So thank you very much. In the last, the disclaimer, this information is just for educational purposes only. Please consult your financial advisor before taking any trade. Thank you very much.